खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यस्सु में आज शाम आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे और मैं खुदा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने एक दफ़ा फिर अपना मुझे ज़िंदा कलाम दिया है ताकि मैं उसे जो है वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो मैं खुदा का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे जो है वो अपना आज कलाम दिया है ताकि मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर सकूं। तो आए वक्त को ज़ाया किए हुए बग़ैर हम जो हैं खुदा के कलाम की तरफ जो है वो चलेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप तमाम जो मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं वो खुदा उनके फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खुदा आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत याबी दे और आप इसी तरह ये मेरा जो खुदा का ज़िंदा कलाम है वो आप उसको सुनते रहें और खुदा से ढेरों बरकतें पाते रहें। जब आप मैसेज को जो है पसंद करते हैं उसके नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, दूसरों तक भी जो है वो पहुँचाया करें। आए हम खुदा का कलाम सुने। आज का जो कलाम खुदा ने मुझे दिया है आप लोगों के लिए वो है यस्सु के मौजज़ात, मिरेकल्स ऑफ जीसस। यूँ तो खुदा यस्सु ने बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे जो है वो मौजज़ात किए हैं। तो आए हम देखते हैं कि आज कौन सा मौजज़ा जो है हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। आज उसका कौन सा माकूफ़ुल फ़ितरत मौजज़ा है जिसको पढ़कर, सुनकर, जानकर बहुत सारे लोग यीशु पर ईमान लाते हैं। तो यीशु का जो मौजज़ा जो हम आज देखने को हैं वो यूहन्ना चंद मौजज़ात का आज हम जिक्र करेंगे। बाइबल में तो बेशुमार हैं लेकिन हम चंद मौजज़ात का जो हैं उनका जो है वो देखेंगे उनको। तो यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब 1 से 8 आयत तक हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील का मुतालिया करेंगे, यीशु का मौजज़ा देखेंगे और इसका अनवान है कि यीशु काना की शादी में, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि काना में एक शादी, या ये भी कह सकते हैं कि पानी को मैं बनाना। मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि ये तीसरा जो नुक्ता मैंने आपको बताया कि पानी को मैं बनाना, ये हम देखते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है कि पानी को मैं बनाना। देखते हैं खुदावंद के इस जिंदा कलाम के अंदर से कि यीशु पानी को मैं बनाता है, ये उसका मौजज़ा है। 2 आयत से लेकर दूसरा बाप है और उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के माफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबो लबाब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। तो अजीज़ों, अभी जो हमने मौजज़ा देखा है, इस मौजज़े की हम एक एक जो आयत है उसकी जो है हम तफसीर व तशरीह करेंगे और देखेंगे कि एक एक आयत जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आयत के अंदर खुदावंद ने पानी को मैं बनाया है और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, पानी को मैं बनाना। ठीक है, अब मैं भी जो है अक्सर लोग इसे शराब के मायनों में डाल देते हैं कि यहाँ पर खुदावंद ने शराब जो है वो पिलाई है। ये बिल्कुल गलत एक किस्म का तौसर है जो लोग देते हैं। बेसिकली मैं जो थी ना, मैं वो 2 तरह की होती थी। एक मैं वो होती थी जो कि आम मैं होती है, जो कि हम मतलब है कि जैसे हम अपना इसे रूह अफ़ज़ा कह सकते हैं, जामिश्री कह सकते हैं, या आम जो हम मशरूब पीते हैं उसे हम कह सकते हैं। वो इसी तरह यहूदियों में भी एक आम मैं थी जो कि हर रोज़ पी जाती थी, खाने के साथ, फ्रूट के साथ उसको पिया जाता था। दूसरी मैं वो होती थी जिसके अंदर से धुआं उठता था, और वो मैं जो होती थी वो अल्कोहल याफ्ता होती थी, उससे नशा होता था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो मसीह ने पानी को मैं बनाया है, यानी कि एक आम मशरूब बनाया है जैसे शादी में लोग पीकर जो है वो लुफ्तंदोज़ हो सकें। ठीक है, तो पहली आयत में लिखा है, मैंने जैसे बताया कि हम एक एक आयत की जो है वो तफसीर व तशरीह करेंगे। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी। तीसरे दिन से यहाँ से क्या मुराद है? पहली आयत जो भी हमने देखी है यहाँ पर लिखा है तीसरे दिन, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद गलील में खुदावंद के क़याम का तीसरा दिन है। फिर दोहराता हूँ, इससे मुराद
गलील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का जो क़याम है उसका तीसरा दिन है। इससे मुराद यही ली जाती है कि यीशु के जो क़याम था उसका तीसरा दिन जो कि काना गलील के अंदर था, यानी कि यीशु मसीह को काना गलील के अंदर आए हुए 3 दिन हो चुके थे। यूहन्ना 1:43 में भी बयान हुआ था कि खुदावंद इस इलाके में आ गया था, ठीक है, जो कि काना गलील है। हमें ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि काना कहाँ वाक़या था, लेकिन जब हम इसकी 12वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो कुफ्र-ए-नूम के करीब एक बुलंदी पर वाक़या था। मतलब ये जो काना का जो इलाका था ये कुफ्र-ए-नूम की एक बुलंद पहाड़ी पर जो है ये वाक़या था, या बुलंदी पर वाक़या था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उस ख़ास दिन काना गलील में एक शादी हुई और वहाँ पर यीशु की माँ भी वहाँ थी। दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा तीसरे दिन जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, और दूसरा हिस्सा कि यीशु की माँ भी इस शादी में मौजूद थी। यानी कि जब यीशु पानी को मैं बना रहा है तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह की जो माँ है वहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्पी वाली बात है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि यीशु की माँ भी जो है यहाँ पर मौजूद है, और ये भी दिलचस्प बात है कि मरियम को यीशु की माँ कहकर पुकारा जा रहा है। ये बड़ी ज़्यादा दिलचस्प और ख़ूबसूरत बात है। यीशु की शोहरत जो है वो कुंवारी मरियम की वजह से नहीं है। ये आप हमेशा याद रखें कि यीशु की जो शोहरत है वो कुंवारी मरियम की वजह से नहीं है, बल्कि मरियम को इस बात की जो है वो मरियम जो है इसलिए मशहूर है कि वो यीशु की माँ है, ठीक है। मरियम को इसलिए आला मुकाम हासिल है कि उसका बेटा यीशु है जो कि खुदा का इकलौता बेटा है, ठीक है। तो इसलिए जो मुकद्दसा मरियम है उनकी ज़्यादा शोहरत इसलिए कि वो यीशु की माँ है, ठीक है। तो ये है उसकी माँ की मैंने आपको तफसीर बताई है कि यीशु की माँ की जो शोहरत है वो खुद से नहीं है, बल्कि यीशु की वजह से उसकी शोहरत है, क्योंकि वो यीशु की माँ है इसलिए उसकी शोहरत ज़्यादा है। इसलिए वो लिखा कहती है कि अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। क्यों कहेंगे? अगर वो यीशु की माँ ना होती तो कभी भी उसकी इतनी शोहरत नहीं होनी थी, ठीक है, क्योंकि वो यीशु की माँ है। और ये साया नबी ने 700 साल कबल ही पेशन गोई कर दी थी यीशु मसीह के आने से, बल्कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, और मत्ती में इसकी तकमील हो जाती है आकर, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये था कि जो मुकद्दसा मरियम है वो काबिल एहतराम है, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यीशु की जो शोहरत है वो मरियम की वजह से नहीं, बल्कि मरियम की जो शोहरत है वो खुदा यीशु मसीह की वजह से है। और खुदा का कलाम तमाम जो फजलियत है वो खुदा यीशु मसीह को देता है, क्योंकि आसमान और ज़मीन का बनना यीशु के वसीला से है, ठीक है, क्योंकि वो खुदा का इकलौता बेटा है, ठीक है। दूसरी आयत में हम चलते हैं, लिखा है और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में, लिखा है और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। अब वहाँ पर मरियम भी हैं, मुकद्दसा मरियम भी वहाँ पर है, यीशु भी है, उसके शागिर्द भी हैं। मतलब है कि खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ जो है इस शादी में जो है वो मौजूद था। मैं कहता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी अक्लमंदी की है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को जो है इस शादी में बुलाया है। आज वो तमाम तर नए शादीशुदा जोड़े जो कि ये चाहते हैं कि हमारा जो शादीशुदा जो ज़िंदगी है वो उसमें सुकून हो, तो आज उनके लिए भी 2024 में ये दावत है कि वो यीशु को अपनी शादी में आने की दावत दें। अगर यीशु उनकी शादी में आएगा तो उनकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी, और अगर यीशु उनकी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर उनकी शादी जो है वो कभी भी जो है वो पुरसुकून नहीं होगी। और याद रखें कि जो दुल्हा और दुल्हन नजात याफ्ता हैं हमेशा वही यीशु को वेलकम करते हैं, यानी कि जो गैर नजात याफ्ता जो जोड़े हैं, जो अब जिन्होंने अभी नजात नहीं पाई या जो भी स्टिल गुनाह में हैं, ऐसा लड़का या ऐसी लड़की, क्योंकि शादी के लिए जो मसीही शादी है उसके लिए एक बुनियादी शर्त ये होनी चाहिए कि मर्द और औरत दोनों नजात याफ्ता होने चाहिए। और अगर दोनों ही नजात याफ्ता नहीं है तो फिर उनकी बहुत जल्दी तलाक हो जाएगी, क्योंकि वो तो नजात याफ्ता नहीं है, उनको पता ही नहीं कि शादी कितना एक पाक सैक्रामेंट है। तो लिहाजा दूसरी आयत की ये तफसीर व तशरीह मैं ये करता हूँ, और खुदा का कलाम इल्म इलाहियात के मुताबिक इन लोगों ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि इन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपनी शादी में बुलाया है। तो लिहाजा आज हमें भी अपनी शादियों में मसीह को वेलकम करने की ज़रूरत है, ताकि वो शादी में आए, शामिल हो और हमारी अज़दवाजी जो ज़िंदगी है उसके अंदर एक बड़ा काम करे और मौजज़ा करे।
اب ہم جو ہے جائیں گے، اب ہم تیسری آیت میں جائیں گے. یہاں پر لکھا ہے، اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. میں کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے. جتنی میں تھی جو عام مشروب تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. جب یسوع کی ماں کو یہ پتہ چلا ہے تو اس نے اس مسئلے کو یسوع کے آگے رکھا ہے. غور کریں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ مریم جو ہے وہ کوئی معجزہ نہیں کر سکتی. وہ عام انسان ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے، اس سے کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا. معجزہ کرنے کی قدرت اور صلاحیت میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. ٹھیک ہے؟ تو مریم جو ہے، دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. انہیں جب پتہ لگا کہ میں نہیں رہی، تو اگر وہ خود یہ پانی کو میں نہیں بنا سکتی تھی. میں پانی کو میں بنانے کا کام جو ہے وہ خداوند یسوع ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خداوند ہے، وہ خدا ہے، وہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ قادر مطلق خدا باپ کا بیٹا ہے، اور خدا نے سارے اختیار اس کو دیے ہوئے ہیں. اس لیے وہ بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے. اور اس کے معجزات جو 2024 سال پہلے ہوتے تھے وہ آج بھی 2024 میں بھی کلیسیاؤں کے اندر، خاندانوں کے اندر ہوتے ہیں. تو لہٰذا عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم کو جب اس بات کا پتہ لگا تو اس نے فوری طور پر جو ہے خداوند یسوع مسیح کے آگے اس مسئلے کو رکھا. ٹھیک ہے؟ وہ جانتی تھی کہ یسوع جو ہے ایک بڑا معجزہ کر سکتا ہے، وہ پانی کو میں بنا سکتا ہے. مریم کو اس بات کا پتہ تھا، اور وہ یہ بھی چاہتی تھی، مریم کی یہ خواہش تھی، مقدسہ مریم کی یہ خواہش تھی کہ یسوع اپنے آپ کو بطور خدا کا بیٹا جو ہے یہاں پر ظاہر کر دے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو لفظ میں جو استعمال ہوا ہے پاک کلام میں، جو میں ہے وہ اکثر خوشی کی عکاسی کرتی ہے، یعنی کہ خوشی کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو چونکہ خوشی کا موقع تھا اور مریم، مقدسہ مریم چاہتے تھے کہ اس یہاں پر معجزہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا بیٹا یہ کام کر سکتا ہے، یہ معجزہ کر سکتا ہے. اس لیے وہ اس معجزے کو، اس لیے وہ اس مسئلے کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کے آئے. تو آپ کیوں نہیں اپنی زندگی کے مسئلے یسوع کے پاس لے کے آتے؟ اگر یسوع کی ماں مریم اس مسئلے کو یسوع کے پاس لے کے آ سکتی ہے تو آپ اپنے مسئلے یسوع کے پاس کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ بھی آئیں یسوع کے پاس اپنا ہر مسئلہ لے کے آئیں، کیونکہ وہ متی 11 باب اس کی 28 آیت میں کہتا ہے، محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. 2024 میں یسوع آپ کو بلاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے مسئلے مسائل یسوع کو آگے رکھیں اور وہ انہیں حل کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. تو میں کا جہاں تک ذکر ہے، تو پاک کلام کے اندر جو میں ہے یہ ہمیشہ میرے عزیزوں خوشی کی علامت کو ظاہر کرتی ہے. جب مریم نے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی، تو اس نے مردوں اور عورتوں کو جو وہاں پر موجود تھے ان کا صحیح بیان کیا ہے. وہ ان کو در حقیقت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ جتنے مرد اور عورت یہاں پر موجود ہیں ان کے اندر حقیقی اور دائمی خوشی نہیں ہے. ان کے پاس حقیقی اور دائمی خوشی نہیں ہے. جو میں وہ پی رہے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے. جو میں وہ پہلے پی رہے تھے وہ ان کے پاس ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں کے اندر جو ہے وہ دائمی خوشی نہیں تھی. لیکن جو میں یسوع ان کو دے رہا ہے اس کے اندر حقیقی اور دائمی خوشی ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. 4 آیت میں دیکھیں گے، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا. جب ہم یہ 4 آیت دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ مانو جیسے خداوند یسوع مسیح نے یہ بڑے سخت الفاظ اپنی ماں کو بول دیے. اس کی ماں ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اے عورت، اے عورت. تو یہ جو ورڈ ہے اردو ترجمے کے اندر، یہ جو ورڈ عورت کا جو استعمال ہوا ہے، یہ وقتی طور پہ تو سخت لگتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی سخت نہیں ہے، کیونکہ یونانی زبان کے اندر اس کو یونانی زبان، چونکہ یہ جو بائبل ہے نیا عہد نامہ یہ یونانی زبان میں ہے اترا ہے، تو اسی لیے یونانی زبان کے اندر جو لفظ عورت ہے اسے خاتون کہتے ہیں، اسے میڈم کہتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے برا ورڈ نہیں ہے، قابل عزت کا ورڈ ہے جو یسوع کہہ رہا ہے. یعنی کہ یونانی کے اندر یہ اردو ترجمے میں یہ ورڈ ہے، لیکن جو یونانی ترجمہ ہے اس کے اندر اے عورت کو بولتے ہیں میڈم یا خاتون. ٹھیک ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سخت الفاظ یسوع نے جو ہے وہ استعمال اپنی والدہ کے لیے کیے، کیونکہ یونانی زبان کے اندر جو ہے اس کو میڈم کہا جاتا ہے. جو اے عورت کو یونانی میں میڈم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی لیے خداوند نے جب کہا
اے عورت تو یہ سننے میں تو بڑا سخت لگ رہا ہے، لیکن یہ اتنا سخت ہے نہیں، کیونکہ یہ یونانی میں اس کو خاتون کہا جاتا ہے جو کہ عزت کا لقب ہے۔ جب اس نے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، تو یہ آپ کو سننے میں لگے گا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن جب کوئی بھی سن لے تو وہ کہے گا یہ کس طرح کے کتنا سخت ورڈ ہے جو کہ جو یسوع جیزس اپنی والدہ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تجھ سے کیا کام۔ ٹھیک ہے، اس سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی الہی، اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں، میں یہاں پہ کس لیے ہوں، کیونکہ وہ اسی لیے یہ ورڈ بول رہا ہے کہ اس کا جو الہی مشن ہے اس میں وہ کسی انسان کے تابع نہیں ہے، بلکہ خدا باپ کے تابع ہے۔ نہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع اپنے الہی مشن میں، بلکہ اپنے خدا باپ کے مشن کو وہ دنیا میں پورا کرنے ہے۔ تو لہذا جب اس کی ماں نے اس کو کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی، تو اس نے کہا کہ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے، تو وہ اس کو در حقیقت یہ سمجھا رہا ہے کہ میں دنیا میں خدا کے عظیم مشن کو پورا کرنے آیا ہوں، اور میں جو ہوں میں اپنے خدا باپ کے جو ہے وہ تابع ہوں، اس کی جو ہے پاک مرضی کا جو ہے وہ میں تابع ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ لگی آپ کو کہ جب یسوع یہ کہتا ہے تو وہ خدا کے الہی مشن میں جو ہے اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، اور وہ اسی کا جو ہے وہ پابند ہے۔ مریم جو تھی وہ خدا یسوع مسیح کو جلال میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس نے مریم کو یاد دلایا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے؟ اس سے مراد دنیا کے سامنے کامل فاتح مسیح کے طور پر، یعنی کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے، یعنی کہ ابھی اسے صلیب کا جو دکھ ہے وہ برداشت کرنا ضروری ہے۔ مسیح کو جو ہے جو اس نے صلیب پر قربان ہونا ہے، یعنی کہ کامل مسیحا بن کر جو کہ اس کی زندگی میں پیشن گوئیاں تھی کہ وہ موت کا دکھ سہے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو جب اس نے یہ کہا ہے، یہ سنے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس نے ایک جو صلیبی موت ہے جو کہ اس کی زندگی میں آنی تھی، ابھی اس کا آنا باقی تھا۔ لہٰذا ولیمز جو ہے وہ یوں کہتا ہے مجھے تجھ سے کیا کام۔ ایک خدا کا خادم، علم الہیات کا بہت بڑا ماہر ماسٹر ولیمز جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے کیا کام۔ وہ اس کو کس سینس میں لیتا ہے؟ ولیمز خدا کا خادم وہ اس کو اس سینس میں لیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو لفظ ہیں جو خدا یسوع مسیح نے بولے ہیں مجھے تجھ سے کیا کام، وہ یوں کہتا ہے کہ یہ الفاظ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے کے اندر بہت دفعہ آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر پرانے عہد نامے کے اندر جو ہیں پرانے عہد نامے کے اندر ولیمز کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے کیا کام۔ یہ الفاظ بائبل میں کئی بار آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم میں کون سی بات مشترک ہے۔ ولیم اس کو اور زیادہ کلیئر کر رہا ہے کہ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام۔ ولیمز اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں کون سی بات مشترک ہے ہم دونوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ ولیمز کہہ رہا ہے۔ جواب یہ ہے کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مریم اور یسوع جو ہے ان میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ مریم انسان ہے، یسوع خدا ہے۔ یسوع جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے اس میں گناہ نہیں ہے۔ یسوع جو ہے اس کی زندگی پاک ہے۔ اسی لیے مریم میں اور یسوع میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ مریم ایک عام انسان ہے، یسوع خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اس نے موت پر فتح پائی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ لگی آپ کو؟ تو اس لیے کچھ نہیں، اس کا جواب ہے کچھ نہیں۔ داؤد اپنے جو رشتے کے جو اس کے بھائی تھے، یعنی زرویا کے جو بیٹے تھے، ان کے حوالے سے 2 بار یہ لفظ ان کے لیے زرویا کے بیٹے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ جو زرویا کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے کوئی جو کام ہے وہ داؤد جیسے ہوں، کیونکہ داؤد خدا کا بندہ ہے۔ تو اسی طرح جس طرح مریم اور یسوع میں فرق ہے، وہ یسوع ایک خدا کا خادم ہے، خدا کا بیٹا ہے، الہی جو ہے اس کے اندر، اس کی زندگی کے اندر جو ہے خدا باپ کا ایک عظیم مشن ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہی آسمان اور زمین بنائے گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی طرح پرانے عہد نامے کے اندر داؤد اور زرویا کے بیٹوں میں بھی فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے کہ وہ داؤد خدا کا بندہ ہے، داؤد کو خدا کہتا ہے کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، وہ خدا کا خادم ہے داؤد جو ہے۔ تو زرویا کے بیٹے داؤد کے جو لیول ہے اس میں نہیں آتے۔ اس طرح دوسرا سلاطین باب 3 کے اندر الیشا جو نبی ہے، اس نے 2 دفعہ یہی لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں کہ میرے اور اخیب کے بیٹے یہورام کے درمیان کتنی بڑی جو ہے ایک خلیج
जिसे क्या कहा जा सकता है कि मेरे और जो योराम जो है, योराम जो है, उस अलीशा और जो इकियब का बेटा योराम है वो गुनाह आलूदा बादशाह है, वो गुनाह करता है, लेकिन अलीशा जो नबी है वो खुदा का बंदा है। और जो अलीशा जो है वो एलिया का शागिर्द भी है। तो उस्ताद और शागिर्द एलिया और अलीशा दोनों ही मर्द खुदा हैं और अजीम मर्द खुदा हैं। तो जो ये इकियब और उसका बेटा योराम है ये तो गुनाह आलूदा हैं, इनकी ज़िंदगी में गुनाह है और गुनाह कूट कूट के उनके अंदर भरा हुआ है। लेकिन ये जो खुदा के खादमीन है ये पाक हैं। शयातीन ने 3 दफ़ा यही बात की और जाहिर किया कि शैतान और मसीह के दरमियान कुछ भी मुश्तरक नहीं। यानी कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शैतान भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, ठीक है, शैतान भी ये ज़ाहिर करता है। लेकिन मसीह में और अबलीस में फ़र्क है कि अब जो यस्सु है और शैतान है, यस्सु ने शैतान पर फतह हासिल की है, शैतान ने यस्सु पर फतह नहीं हासिल की, बल्कि यस्सु ने जो है वो अबलीस को हराया है। और जब तक वो 3.5 साल तक वो जो है वो खिदमत करता रहा, वो अबलीस के सारे कामों को वो निस्तो नाबूद करता रहा। सो यस्सु और अबलीस के अंदर जो है वो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। यस्सु खुदा है और अबलीस यस्सु मसीह के पाँव के नीचे रोंदा गया है। यहाँ यस्सु ने ये अल्फाज कुंवारी मरियम के लिए भी इस्तेमाल करते हुए दिखाया कि मेरी बेगुनाह अहलोयत और मरियम की गुनाह आलूदा बशरियत के दरमियान बहुत बड़ी एक खलीज वाक़या है, ठीक है, और उसे अबूर करना मुमकिन नहीं है। अब हमारे कानों में खुदा की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये विलियम्स कहता है। तो विलियम्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं ये समझता हूँ कि ए औरत मुझे तुझसे क्या काम, तो विलियम्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसकी वजाहत की है, जो कि आपने इस वीडियो में सुनी है। अच्छा, अब हम दूसरा बाप उसकी जो यूहन्ना 2 बाप उसकी 5 आयत में जाएंगे। उसकी माँ ने खादमों से कहा जो कुछ ये उसकी माँ ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। बड़ी ये इंपॉर्टेंट लफ्ज़ हैं, ये बहुत ही अहम अल्फाज हैं जो कि मुकद्दसा मरियम जो है वो यस्सु के लिए कह रही हैं कि जो ये कहे वो करो, यानी कि जो यस्सु कहता है उस यस्सु की सुनो। कैथोलिक जो हमारे बहन भाई हैं वो मुकद्दसा मरियम को बहुत ज़्यादा बुलंदो बाला मुकाम देते हैं। उन्होंने उसकी जो है वो उसकी एक मूरत बनाई हुई है, उसका एक बुत बनाया हुआ है बाहर, और उसको सजदा करते हैं और वो सलाम मरियम पढ़ते हैं। उनके मुताबिक वो कहते हैं जी हम मरियम को सलाम करते हैं, जबकि मरियम खुद बाइबल में ये कह रही है कि भाई यस्सु की सुनो, जो यस्सु कहता है वो करो। आज अगर कैथोलिक मिशन ये हवाला पढ़ रहे तो वो सारा ऑनर इज़्ज़त जलाल जो है वो खुदा यस्सु मसीह के नाम को देंगे, ना कि मुकद्दसीनों को और मुकद्दसा मरियम को। 6 आयत में लिखा है वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुताबिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। अब यहाँ पर जिस जगह शादी थी वहाँ पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे। ये यहूदियों की जो तहारत है उसकी पाकीज़गी, जिसे बोलते तहारत बोलते हैं पाकीज़गी को, तो उनकी जो कानून के मुताबिक वहाँ पर 6 मटके रखे हुए थे और इनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश भी थी, यानी कितनी मैं उनके अंदर भरी जा सकती थी। ये करने के लिए ये पानी यहूदी अपने आप को नापाकी से साफ़ करने के लिए भी जो है इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर लिखा है ना 6 मटके भरे थे, उनमें से जो पानी था उससे वो ये मुराद लेते हैं मूसवी कानून के मुताबिक कि ये पानी यहूदी अपने आप को नापाकी से साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। मिसाल यहूदी किसी लाश को जब यहूदी किसी लाश को छू लेता था तो वो नापाक हो जाता था। उसे पाक होने के लिए ख़ास रसूमात का जो है वो जिसे कहते हैं कि वो ख़ास रसूमात करके जो मूसवी हैं वो करके तब वो जो है पाक होते हैं। तो जो ये 6 आयत है इसके मुताबिक ये है कि यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफ़िक, यानी कि यहूदियों का जो कानून है उसके मुताबिक वो जो मटके थे उनके अंदर जो पानी था, ये मैंने आपको बताया है कि अभी उनके अंदर ये गुंजाइश है कि इतना जो मैं है दोबारा जो है उसके अंदर जो है वो डाली जा सके, ठीक है जी। अब हम उसकी 7 आयत देखेंगे। यस्सु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबे लबाब भर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो, यानी कि जो 2-2 3-3 मट की गुंजाइश थी, अब उसको मुकम्मल करो, यानी कि उसको भर दो, ठीक है। नौकरों ने फौरी तौर पर जो है खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म माना। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि देखिए यीशु मसीह ने इस मौजज़े के अंदर वही अशिया इस्तेमाल की हैं जो वो ऐन वक्त पर वहाँ पर मौजूद थीं। यीशु ने उन्हीं को जो है मेरे अज़ीज़ों इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि जैसे ही यीशु ने कहा कि मटकों को भर दो, उसी वक्त पानी में बन चुका था और एक बहुत बड़ा जो मौजज़ा है मेरे अजीज़ों वो वक़ूफ़ पज़ीर में आ चुका है। और ये मौजज़ा जो है मेरे अजीज़ों ऐसे सेकंड में हुआ है। ये वही पानी है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जो है वो बनाया है, और उस पानी ने आज यीशु का दीदार कर लिया है। अजीज़ों हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये मौजज़ा अब हो चुका है। यीशु ने कहा कि इनका लब्बे लबाब भर दो, ताकि कोई ये ना कहे कि जो है इसमें तो ऑलरेडी जो है ये तो पानी है, ये तो मैं है ही नहीं है, ताकि कोई ऐसा ना कह पाए। नहीं, बल्कि उनका लब्बे लबाब वो भर दिया गया, और वो पानी जो मटकों में डाला गया यहूदियों की तहारत के मुताबिक, जब यीशु ने उन नौकरों को बोला, उन खादमों को बोला, तो अजीज़ों वो डालते सारी जो है मेरे अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो पानी मैं बन चुका था, और एक बहुत बड़ा मौजज़ा जो है उस शादी के अंदर काना गलील के अंदर ज़ाहिर हो चुका था। हालेलुया, ये पहला मौजज़ा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो किया। उसकी 8वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा अब निकालकर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। अब मौजज़ा हो चुका है, खुदा ने कह दिया है कि जाओ इसे मेरे मजलिस के पास ले जाओ, ठीक है, इसे ले जाओ और पिलाओ उसको जाके, और बताओ कि अब खुदा ने उनके लिए बड़ा काम जो है वो कर दिया है। खुदा ने उनके लिए बहुत बड़ा मौजज़ा कर दिया है। और मैं ये देखता हूँ मेरे अजीज़ों, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब उस मेरे मजलिस ने, अगर आप ये आयत देखें आगे जाके पढ़ें, तो वहाँ पर ये साफ, जब वो मेरे मजलिस की कहता है, वो कहता है इतनी अच्छी मैं अभी तक भी तुमने बचा के रखी हुई है। उनको पता ही नहीं है उनको तो ये इस बात का इल्म ही नहीं है, हैं, लेकिन वो मेरे मजलिस आगे जाकर कहता है कि इतनी अच्छी जो मैं है वो अब तक रखी हुई है। तो ये अच्छी जो मैं है, जो पहले मैं ख़त्म हो चुकी थी, उसके अंदर ज़िंदगी नहीं थी, उसके अंदर दायमी खुशी नहीं थी, लेकिन जैसे मेरे मजलिस के पास वो मैं गई है, वो इसको पीकर उसके अंदर हकीकी दायमी खुशी आ गई है। लोग आम जो दूसरी मैं पीते हैं उनसे उनको नशा हो जाता है, उससे वो लड़ाइयाँ झगड़े दंगे फसाद करते हैं, लेकिन जो मैं यीशु देता है उसको पीने से जो है, और वो मैं क्या है, वो उसका ज़िंदा कलाम है। जब आप उसको नोश करेंगे, उसको अपने अंदर लेके जाएंगे, तो मेरे अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर हकीकी और दायमी खुशी आ जाएगी। दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी, यानी कि तेरा कलाम जो है जब वो मेरे राह के लिए रोशनी बनता है, मेरे कदमों के लिए चिराग बनता है, तो उससे मेरे अंदर जो है वो एक दायमी खुशी आ जाती है। और यही दायमी खुशी खुदा यीशु मसीह ने काना गलील के अंदर जो है जब मेरे मजलिस ने पी और उसके साथियों ने पी, तो उनके अंदर वो हकीकी और वो दायमी खुशी आ गई। ये पहला मौजज़ा है जो खुदा यीशु मसीह ने बहुत बड़ा मौजज़ा मैं समझता हूँ कि उस दौर में किया, और आज भी खुदा के मौज़े होते ही रहते हैं। तो आगे हम चलते हैं। अब हम अगला जो एक हवाला है उसको देखेंगे, और अब हम मरकज़ उसका 4 बाब और उसकी 35 से 41 आयत का मुताला करेंगे। हालेलुया, खुदावंद के इस मौज़े के लिए खुदावंद की तारीफ़ हो। आए हम आगे चलेंगे। मरकज़ 4 बाब और उसकी 35 से 41 आयत तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई। इस मौज़े का अनवान है यीशु तूफ़ान को थमा देता है। पहले मौज़े में क्या किया था? पानी को मैं बनाया था। अब यीशु क्या कर रहा है? यीशु तूफ़ान को थमा देता है। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चलें, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहाए डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं? तो उसका जवाब यह है कि उनको बनाने वाला तो वो आप खुद ही है, तो उसका हुक्म क्यों ना मानेंगे? हैं, क्यों ना उसका हुक्म मानेंगे मेरे अजीजों?
क्यों ना मानेंगे यीशु का हुक्म। आएँ हम इसकी एक एक आयत की फिर तफसीर तशरीह करते हैं। अब हम चलते हैं उसकी 35 से जो आयात हमने देखी हैं उसको जो है हम देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है उसी दिन शाम हुई। इससे क्या मुराद है? जब यीशु और उसके शागिर्द कश्ती में सवार होकर गलील की झील की मशरकी साहिल पर गए, उन्होंने पहले से सफ़र की कोई तैयारी जो है वो नहीं की हुई थी। ठीक है। और हम देखते हैं कि जनाब साहब जी यहाँ पर जो दूसरी जो छोटी कश्तियाँ हैं वो उनके पीछे आ रही थी, क्योंकि जहाँ पर यीशु जाता था उस बहुत सारी जो भीड़ है वो खुदावंद यीशु मसीह के जो है पीछे पीछे होती थी। तो जहाँ पर यीशु की कश्ती जा रही है पीछे और छोटी कश्तियाँ भी हैं, ताकि ताकुब किया जा सके और देखा जा सके कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दूसरी कश्तियाँ भी जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है वो पीछे जा रही हैं। ठीक है। और दूसरी कश्तियाँ भी उसके पीछे हैं, ताकि हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के और मौजज़ात को देखें और उस पर जो है हम ईमान लेकर आएँ। ठीक है। तब कि सडनली क्या होता है, सडनली जो है अजीज़ों, आप देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कश्ती पर सो रहा है। ठीक है। और फ़ौरन कश्ती में तूफ़ान आ जाता है, फ़ौरन कश्ती तूफ़ान आंधियाँ हिचकोले जो है यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक लफ्ज़ है पानी, ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। यूनानी ज़ुबान में इसको बोलते हैं, जिस यूनानी ज़ुबान के अंदर जो है पानी को बोलते हैं झील। ठीक है। और थम जाना ये भी यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसको बोलते हैं खामोश हो। तो अब खुदावंद फौरी तौर पर उठा है, खुदावंद के शागिर्दों ने उसको उठाया है, और जैसे ही यीशु उठा है तो कश्ती के अंदर जो तूफ़ान और हवाएं जो मुखालफ सिमत से आ रही थी, खुदावंद के उठते सारी वो सब कुछ जो है वो बंद हो गया। उस कश्ती में सुकून हो गया, क्योंकि जब यीशु सो रहा था तो तूफ़ान था, हवाएं थीं, आंधियाँ थीं, लेकिन जब यीशु उठा तो कुछ भी नहीं था। यानी कि यीशु ने हवा और पानी के ज़ोरों शोर को डांटा और फ़ौरन अमन व अमान हो गया। फ़ौरन जो है मेरे अजीज़ों सुकून जो है उस जगह पर हो गया। ये जो मौजज़ा है ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, हवा और पानी को जो है और आंधी को जो है वो रोक देना। खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं 41वें आयत के अंदर अगर आप देखें तो वो बड़े परेशान हैं, वो डरे हुए हैं, और वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। तो जैसे मैंने पहले में बताया कि ये वो हवा और पानी उसी के बनाए हुए हैं। ठीक है। उसी के वसीले से बनाए गए, तो उसका हुक्म क्यों ना जो है वो मानेंगे। तो मेरे अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ आज शाम के अंदर मेरे अजीज़ों कि ये मौजज़ा जो है यीशु मसीह की बशरियत को और उसकी एलोहियत को जाहिर करता है। ये मौजज़ा जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये मौजज़ा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत को और एलोहियत को जाहिर करता है। बशरियत को कैसे जाहिर करता है? जब यीशु मसीह कश्ती में सो रहा था तो ये उसकी बशरियत को, उसके बशर होने को जाहिर करता है। ठीक है। और जैसे ही वो उठता है, हवा और पानी को डांटता है, तो ये उसकी एलोहियत है। ये बातें आपको कोई पादरी नहीं बताएगा, ये पादरी वही आपको बातें बताएगा जो कि जिसने बाकायदा BTH का कोर्स किया है, जो इल्म इलाहियात का स्टूडेंट है। और मैंने खुदा उनके फजलो करम से मैंने भी पिछले साल अपना BTH का कोर्स किया है, और अब मैं मास्टर इन डिविनिटी कर रहा हूँ, यानी कि मैं इल्म इलाहियात का तालिब इल्म मैं भी हूँ। तो ये बातें आपको कोई आम इंसान नहीं बताएगा, ये आपको वही खुदा का खादम बताएगा जिसने बाकायदा तौर पर जो है कलाम को सीखा हुआ है। ठीक है। तो ये मौजज़ा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की जो है बताता है कि वो उसकी बशरियत को भी जाहिर करता है और उसकी एलोहियत को, उसके खुदा होने को भी जो है वो जाहिर करता है। और तीसरा अगर आप नीचे आ जाए तो लोग हैरान हो रहे हैं, उसके शागिर्द जो कि उसके साथ थे वो ये मंजर कश्ती के अंदर देख रहे थे कि भाई कश्ती के अंदर तो तूफान आ गया है, कश्ती के अंदर तो आंधी आ गया, तूफान आ गया, हवाएं चलना शुरू हो गई। अब इस आंधी को, इस तूफान को जो है हमारे लिए कौन रोकेगा? तो जब यीशु खड़ा हुआ तो उसने फौरन उसको डांटा है और हर चीज़ में सुकून हो गया। अजीज़ों आज इस मौज़े को जब आपने पढ़ा है तो आज हमारे भी जो घराने हैं वो एक कश्ती की तरह हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने घर के अंदर यीशु मसीह को सुलाया हुआ है या जगाया हुआ है? अगर तो यीशु आपको आपने सुलाया हुआ है, जैसे यीशु कश्ती में सो रहा था, तो क्या हो रहा था कि कश्ती के अंदर तूफान आ रहा है, कश्ती के अंदर हवाएं आ रही हैं, आंधियां आ रही हैं और कश्ती हिचकोले खा रही है। मेरे अजीज़ों आज आपके घर भी ऐसे ही हैं।
अगर आप खुदा से दूर हैं, अगर यीशु सो रहा है आपके चर्च के अंदर, आपकी ख़ानदान के अंदर, आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर, अगर यीशु नहीं है तो समझे कि आप मुर्दा हैं। आप क्या हैं? मुर्दा हैं, और आपके अंदर तारीखी है, आपके अंदर गुनाह है। और जब तक यीशु ना आ जाए आप इसी तरह तारीखी के आंधी, तूफान, बारिशें, रिमझिम और जो है बड़े बड़े तूफान आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। अगर आप निजात याफ्ता नहीं हैं तो ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएँ और उसको अपने घर ज़िंदगी के अंदर दावत दें, और उसको अपनी ज़िंदगी का जो है मेरे अजीज़ों वो निजात दहिंदा बना लें, और खुदावंद यीशु मसीह के बड़े बड़े काम देखें जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द देखते थे। और वो हैरान और परेशान थे कि इतना बड़ा मौजज़ा जो है वो यीशु ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि उनका भी जो ईमान है वो मजबूत हुआ होगा। आए हम एक और जो है वो हवाला देखते हैं, मत्ती उसका 14वां बाब। अब हम उस मत्ती उसका 14वां बाब और उसकी 22 से 27 आयत पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील, नया ऐदनामा। आज हम चंद मुआज़ात का मुतालिया कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो किए हैं, उनका जो है हम वो देख रहे हैं। मत्ती 14वां बाब और उसकी जो है 22 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की अंजील उसका 22वां आयत और उसका 14वां बाब है। मत्ती 14 बाब उसकी 22 से 27 आयत में पढ़ूंगा। इसका अनुमान है यीशु झील पर चलता है। पहला क्या मौजज़ा था? पानी को मैं बनाया। दूसरा क्या था कि कश्ती में तूफान आ जाता है, यीशु तूफान को थमाता है। और तीसरा मौजज़ा जो है वो यह है यीशु झील पर चलता है, यानी कि जिस चीज़ को उसने रोका है उस पर वो चलता भी है। ये है मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया। मत्ती की अंजील 14वां बाब उसकी 22 से 27 आयत हम पढ़ रहे हैं। लिखा है, और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलता हुआ देखकर घबरा गए और कहने लगे, भूत है, और डर कर चला उठे। मतलब भूत को देख के तो इंसान डर जाता है। कि अगर कभी आपने किसी भूत को देखा है तो आप डर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, हो सकता है मर भी जाएं, ठीक है। लेकिन इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं उनका भी रिएक्शन ऐसा ही है कि वो भी जब देखा कि झील पे कोई आ रहा है सामने तो वो परेशान हो गए, उनके ज़िम्मे कोई भूत आ गया, ठीक है। यीशु ने फौरन से कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो, प्रेज द लॉर्ड। इस मौज़े में यीशु झील पर चल रहा है। ये कितनी खूबसूरत बात है कि सबसे पहले हमने देखा है इस मौज़े के अंदर कि यीशु जो है वो भीड़ को रुखसत करता है, पहली बात ये है। उसके बाद हमने देखा कि वो अपने जो उसके शागिर्द हैं उनको ये कह रहा है कि कश्ती में सवार हो जाओ और उससे पहले पार चले जाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद वो खुद जो है वो दुआ कर रहा है, दुआ में वो है, इन प्रेयर में वो है, वो पहाड़ पर दुआ करने चला गया है, ठीक है। और चूंकि दुआ करते करते शाम हो जाती है, ठीक है। और जो है जब शाम हो जाती है तो खुदावंद यीशु जो है वो उस वक्त वहाँ पर उस वक्त उस शाम पहाड़ पर वो अकेला है, क्योंकि तन्हाई में जो है वो दुआ कर रहा है, तन्हाई के अंदर जो है वो खुदा को पुकार रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यीशु ने इस मौज़े में क्या किया कि अपने शागिर्दों को पार भेजा, फिर उसके बाद खुद जो है उसने बाकायदा जो है वो दुआ करना जो है वो शुरू कर दी। लेकिन जैसे यीशु अपने शागिर्दों से दूर हुआ तो जो कश्ती थी जिसमें सिर्फ शागिर्द थे वो साहिलों से टकरा रही थी, और जो कश्ती है वो साहिल से माफ़ी चाहता हूँ, टकरा नहीं रही थी बल्कि वो साहिल से दूर जा चुकी थी। और मुखालफ हवा के, ये आप कह सकते हैं कि वो कभी इधर से मुखालफ हवा से हिलाती थी, कभी इधर से हिलाती थी, मतलब उस मानो से थप्पड़ मार रही हो, ठीक है। यीशु अपने शागिर्दों की इन सारे हालात को वो देख रहा था, ठीक है। और अगर आप देखें तो वो रात के चौथे पहर, ये रात का चौथा पहर कौन सा हो सकता है, यानी कि चौथा पहर कहते हैं 3 से 6 बजे का जो वक्त होता है, ये चौथा पहर, तो यानी कि सुबह के वक्त ही, ठीक है। तो यीशु मसीह जो है वो झील पर चल के आ रहा है। ही इज़ वॉकिंग ऑन सी, ही इज़ वॉकिंग ऑन वाटर, ही इज़ वॉकिंग ऑन सी, जिसको उसने खुद बनाया है,
पैदाइश की किताब में देखें तो खुदा ने 6 दिन आसमान, ज़मीन, पहाड़, नदी, जानवर हैं, जिसमें आदम और हवा को भी उसने बना दिया है, यानी कि पूरी कायनात को उसने बनाया अपने बेटे के वसीला से, और जिस चीज़ पे वो चल रहा था वो भी उसी की बनाई हुई थी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अब देखते हैं कि इसमें वो झील पर जो है, उस झील पर वो चल के आ रहा है अपने शागिर्दों के पास, और जैसे ही शागिर्दों ने देखा है कि भाई वो, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा, रात का वक्त है, सुबह है लेकिन इतना क्लियर कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो उनके ज़हन में वो भूत आ गया, तो वो डर गए, चला रहे हैं कि ओ ये तो कोई भूत आ गया, ये तो वो मतलब काफ़ी खौफज़दा है। देखें, जब शैतान आता है तो वो आपके अंदर खौफ डालता है, लेकिन जब यस्सु आता है तो आप देखें यहाँ पर 27वीं आयत जो है, आखिरी आयत जो है, यस्सु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। पुराने अहदनामे में यहोवा ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, मैं हूं, सो मैं हूं। तो इसके लिए मैं आपको बता भी देता हूं, कहीं आप कह ना रहे हो कि जी ये भाई साहब ऐसे कही जा रहे हैं, नहीं, पुराने अहदनामे में जो मैं हूं, ये वो लफ्ज यहोवा जो है वो इस्तेमाल करता था, और यही जो वर्ड है ये खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। हम पुराने अहदनामे में जो है वो चले जाते हैं, खरूज की जो है वो हम किताब देखेंगे, खरूज की जो है वो हम किताब देखेंगे, खरूज की किताब में हम जो है वो चले जाएंगे, और यहाँ पर खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तो बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और खुदा ने जब ये अल्फाज कहकर मूसा को भेजा तो मूसा ने बनी इस्राएल कौम को फ़िरौन की गुलामी से जो है वो छुड़ा लिया, ठीक है। तो यही अल्फाज को यस्सु भी इस्तेमाल करता है, यस्सु भी यही अल्फाज इस्तेमाल कर कि मैं हूं, क्योंकि बनी इस्राएल कौम उस वक्त मुश्किल में थी, मुसीबत में थी। खुदा के शागिर्द भी यहाँ पर मुश्किल में, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कश्ती में लहरों से डगमगा रही है, यानी कि वो मुश्किल में है, ठीक है। तो यस्सु फौरन वहाँ पे चले गए हैं, और यस्सु झील पर जा रहा है, और जैसे ही उनके पास गया है उसने उनसे कहा कि डरो मत, मैं आ गया हूँ, अब तुमने डरना नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यस्सु आपको तसल्ली, इत्मीनान और सुकून देता है, वो आपके अंदर डर और खौफ को दूर करता है, जैसे शागिर्दों की जिंदगी में किया, और वो आपके अंदर भी अगर आज शाम डर है, खौफ है, तो ये खौफ अबलीस ने आपके अंदर डाला हुआ है, खुदा ने डाला हुआ। खुदा ने अपने शागिर्दों को जो खौफजदा थे उनके डर को दूर किया। तो आज अगर आपके अंदर भी डर और खौफ है तो उसे मसीह के नाम से झड़क दें। मसीह कहता है, डर मत मेरे बेटे, मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं, अबलीस तेरे पर गालिब कभी ना आने पाएगा। हालेलुया। तो ये तीसरा मौज़ा है। अब हम आखिरी जो आयात है अब हम उनकी तरफ चलेंगे, यानी कि आखिरी हवाला पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 22वां बाब हम देखेंगे। लूका 22वां बाब हम देखेंगे, लूका की इंजील उसका 22वां जो बाब है वो पढ़ना चाहते हैं। लूका 22 बाब उसकी 49 आयत पढ़ेंगे। लूका 22वां बाब उसकी 49 से 52 आयत पढ़ेंगे, 49 से 52 आयत। लूका की इंजील, तबीब, यूनानी तबीब था जी लूका एक, ठीक है, और एक डॉक्टर था, और यहाँ पर लिखा है लूका अपनी इंजील में मरकूम करता है। लूका 22वां बाब और उसकी 49 से 52 आयत में हम देखते हैं कौन सा मौज़ा है जो वो बयान करता है। जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, ए खुदावंद, क्या हम तलवारें चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर किफ़ायत करो, और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। फिर उसके कान को यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर किफ़ायत करो, और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। तो ये जो अभी मैंने जो आयत पढ़ी है वो लूका की इंजील उसका 22वां बाब 49 से 51 आयत तक हमने जो है वो इस आयत को पढ़ा है। 52 आयत नहीं बल्कि 51 आयत तक हमने पढ़ा है। तो सही मायने में कहना चाहिए कि लूका 22वां बाब 49 से 51 आयत। यहाँ पर आपने देखा कि सरदार काहिन का नौकर है, ठीक है। 2 सरदार काहिन थे, एक हन्ना था और एक कैफा था।
ٹھیک ہے. اب یہ جو ہنا تھا اس کو یہودیوں نے اپنا سردار کاہن بنایا ہوا تھا، اور جو کائفہ تھا اس کو غالباً رومی حکومت نے جو ہے وہ کاہن جو ہے وہ نامینیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر آپ دیکھیں میرے عزیزو، تو یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے یسوع مسیح گتسمنی باغ میں ہیں، اور بہت سارے جو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو سردار کاہن ہیں اور ہیکل کے جو سردار اور بزرگ ہیں، اور وہ اس پر چڑھ آئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں. حالانکہ یسوع ان کے سامنے خدمت کر رہا تھا نا. اس وقت کیوں نہیں پکڑا تھا؟ اس وقت اس لیے نہیں پکڑا تھا جیسے یسوع کہہ رہا ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا. اس وقت اس کا وقت نہیں تھا، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ وہ جو ہے اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو مصلوب کیا جائے، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر چڑھ جائے اور دوبارہ اس دنیا میں واپس آئے. لیکن یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے ایک اور بڑا معجزہ یہ کیا کہ جو سردار کاہن کا جو نوکر تھا، ٹھیک ہے، جو اس سردار کاہن کی خدمت کرتا تھا، اس کا کان جو ہے اس کے شاگردوں نے اڑا دیا، لیکن یسوع مسیح نے اس کو چھو کر جو ہے اس کو بحال کر دیا. یہ ایک اور معجزہ ہے جو میں نے آج شام آپ کو بتایا ہے کہ فوری طور پر خداوند نے اس کے کان کو چھوا ہے، اور وہ کان جو کہ کٹ چکا تھا خدا نے اس کان کو بحال کر دیا. میرے عزیزو، یہ جو معجزات آج شام آپ نے سنے ہیں عزیزو، یہ معجزات آج بھی ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. یہ معجزے آج بھی خداوند کرتا ہے. یہ معجزے ختم نہیں ہو گئے، بلکہ یہ آج بھی معجزے ہیں، کل بھی ہوں گے، اور ابدالآباد ہوتے رہیں گے. میرا یہ ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند نے آپ کو نہ صرف جو ہے وہ بلیس کیا ہے، خداوند نے نہ صرف آپ کو برکت دی ہے، بلکہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ مسیح کے یہ معجزات جو ہیں وہ اپنی عملی زندگی میں بھی ضرور ریسیو کریں گے. خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خدا کا شکر ہو. خداوند آپ کے ساتھ ہو.